जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, कई भाई बहनों का प्रश्न आ रहा है कि नवरात्रि में अष्टमी तिथि को हवन करना श्रेष्ठ है या नवमी तिथि को। तो मेरे भाई बहन, जो केवल एक दिवसीय व्रत अष्टमी तिथि का जिन भाई बहनों ने रखा है तो बिल्कुल वो अष्टमी को हवन कर सकते हैं और कन्या पूजन करा सकते हैं। पर कन्या पूजन के बाद में, कन्याओं को जिमाने के बाद में स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण उस दिन नहीं करेंगे, नहीं तो व्रत आपका खंडित हो जाएगा। तो आप अवश्य कर सकते हैं जो लोग केवल अष्टमी का व्रत कर रहे हैं। और जो लोग पूरे नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं भाई बहन, बहुत ही भाग्यशाली हैं। अष्टमी वाले भी भाग्यशाली, ऐसा नहीं है। तो उन सभी लोगों को नवमी तिथि में हवन करना श्रेष्ठ है, यानी कि नवमी को हवन करना उत्तम है। उन लोगों को अष्टमी को हवन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नवमी को ही तो 9 दिवसीय व्रत पूर्ण होगा। उसके बाद आप हवन करेंगे, फिर बटुक के साथ में कन्याओं का पूजा करके, उनको जिमा करके, उनका आशीर्वाद लेकर के फिर आप विसर्जन कर्म इत्यादि में लगेंगे। तो लेकिन हाँ, जिनके जीवन में बहुत अधिक संकट है, स्पेशली भूत प्रेत पिशाचादि बाधा है, हर प्रकार से वो हार चुके हैं, तो ऐसे लोग अगर एक दिवसीय भी अनुष्ठान करते हैं, करवाते हैं अपने आचार्यों से, तो अष्टमी की संध्या वेला से फिर वो पूजा प्रारंभ करें और मध्य रात्रि तक उनका पाठ संपन्न हो जाए, यानी कि 11-12 बजे तक। उसके बाद में 11:30 के आसपास से 12 के अंदर हवन प्रारंभ कर दें और 2-2:30 बजे रात्रि तक, यानी कि ब्रह्म बेला के पहले ही हवन उनका संपन्न हो जाए। और जो बलिदान इत्यादि की प्रक्रिया शास्त्रीय प्रक्रिया है, और ये कुष्मांड का बलिदान यानी कि और दूसरा नहीं, वो सारी प्रक्रिया करने से ये देखा गया है कि जीवन में कितना बड़ा भी जो है भूत पिशाच प्रेत आदि बाधा है, उससे व्यक्ति माँ की कृपा से अवश्य मुक्त हो जाता है। तो ऐसे लोग हवन करें तो अष्टमी की रात्रि में करें। और जो केवल एक दिवसीय आराधना माता रानी को सामान्य रूप से उनकी प्रसन्नता की भावना से कर रहे हैं, जो करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। तो सबसे उत्तम तो यह है कि हम निष्काम भावना से माता रानी की सेवा करें। लेकिन अगर कोई समस्या भी है तो बिल्कुल उनके ही पास जाना चाहिए, वो हमारी समस्याओं का निवारण अवश्य करेंगी। और जो लोग पूरे नवरात्रि का व्रत रखे हैं, उन लोगों को तो नवमी को ही हवन करना श्रेष्ठ है। अथवा किसी कारण विशेष से उनको बाहर जाना है, अथवा नवमी को सुबह सुबह चले जाना है, आजकल के भौतिक जीवन में बड़ी समस्याएं भी रहती हैं, तो ऐसे में अष्टमी को हवन कर सकते हैं। पर पारण जो है नवमी के बाद ही जो है वो दशमी में ही पारण करना श्रेष्ठ रहेगा। पर नवमी को ही हवन करना देखा जाए तो सर्वोत्तम रूप से जो है श्रेष्ठ है। जो लोग भाई बहन पूरे नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं अथवा करते हैं। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। माता रानी आप लोगों का मनोरथ पूर्ण करें। जय श्री राम।